उमर अयूब साहब की भी तबीयत ख़राब है और एक सूबाई वजीर जो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें किया करता था, बुज़दार के दौर में लोगों को गालियाँ दिया करता था, वो भी अपनी अस्पताल की तस्वीरें भिजवा रहा है। मैं बड़ा रिटर्न माफ़ी ना भिजवाएं, जलसे के अंदर ही वो माफ़ी मांग लेंगे, वो इसको हम काफ़ी समझेंगे। तो जो उन्होंने वादा किया है माफ़ी का गंडापुर की, वो जलसे के अंदर माफ़ी को जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आज जो रिंग रोड के ऊपर जो मवेशी मंडी है, जिसको तहरीक इंसाफ मैंने देखा सब्जी मंडी कह रही थी, चले कोई बात नहीं, मंडी मंडी होती है, सब्जी मंडी हो या मवेशी मंडी हो एक ही बात है, मंडी तो है। और उस मंडी के अंदर जो है वो इनको इजाज़त मिली है जलसा जो है वो करने के लिए। अब मज़े की बात यह है कि वो जो एक मुहावरा है ना कि अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा, अब मैंने देखा कि सुबह से एक पुल का जो है, वो जो पुल है जो जिसके आगे जाकर इनका जलसागाह बनती है, उसके अंदर और हर पुल के ऊपर उसकी लंबाई लिखी होती है, उसकी चौड़ाई लिखी होती है, पता होता है हाइट क्या है, जहाँ से कितनी हाइट का जो है वो सामान गुजर सकता है। तो इन्होंने जो है वो वहाँ पर जाकर एक कंटेनर फंसा दिया। अब वो उन साढ़े ते पा देना इन्होंने कि जी वो साजिश हो गई है कि ये इन्होंने पुल जो है इतने साल पहले ये सोच के बनाया था कि यहाँ से तरीके इंसाफ का कंटेनर गुजरेगा, ये कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी जो है वो खामखा का एक प्रोपेगेंडा जो है वो करने की कोशिश की है कि जी वो हमें इजाज़त नहीं मिल रही, कंटेनर खड़े हैं। और मैं बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये बहुत क्लियर हुक्म भी है और ये इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं कि कंटेनर से कहीं पर भी कोई सड़क बंद नहीं है ना होगी। अब ये तो हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी जो बंदे हैं वो इनको खुद लाने हैं। ये तो ज़ाहिर है इस वक्त हम बड़े पंजाब के लोग बड़े खुले दिल के मालिक हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम पूरी इनकी जो है वो खातिर तवाज़ा करेंगे, लेकिन अब बंदे इनको खुद लाने पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, मेरी वैसे हिम्मत है, मैं इनको अली अमीन गंडापुर साहब कहती हूँ, उनकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो वहाँ पे भी कुछ तैयारी हो रही है जलसे की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो पहले रात को जो है वो आपने फिर से तहरीके फसाद का वो चेहरा देखा, जिसके अंदर सड़कों पर जलाओ घेराव, आग लगाना, सड़कें ब्लॉक करना, पुलिस वालों की गाड़ियों पर जो है वो पथराव करना, शीशे तोड़ना और जो है वो हवाई फायरिंग, ये 2-3 वाक़यात कल रात को तहरीके फसाद जो है वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हमेशा इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है कि इनको गुंडागर्दी ही करनी है, लेकिन कुछ लोगों को उनको इनके बुनियादी हकूक भी बहुत याद आते हैं, उनका बहुत दिल चाहता है इनको हर जगह दंदनाने की इजाज़त दी जाए। तो क्या इस तरह से आग लगाना भी कोई सियासी जमात का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, या इस तरह से आग लगा के तनसीबात को या आपके शहर की खूबसूरती, आपका तो रत्ती कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो दोबारा बनाया और सवारा जा रहा है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से, ये उसके अंदर गंदी डाल सकते हैं, इनके पास जो है ये वही कर सकते हैं। अब जो दूसरा एक चीफ मिनिस्टर है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, वो भी कुछ तैयारी कर रहा है और वो तैयारी की कुछ चीज़ें मेरे पास पहुंची हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है जी उनकी डंडा बरदार फोर्स, जिसको वो लेके आ रहे हैं अपने साथ, और ये बहुत सारी तस्वीरें हैं इस डंडा बरदार फोर्स की, सियासी जमातें, और ये डंडा बरदार के साथ इनके पास असलहा भी मौजूद है और वो असलहा भी इनकी गाड़ियों के अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें इस तरह आती हैं असले लेकर वो करके, और ये इनका अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप है अली अमीन गंडापुर का, जिसके अंदर बाकायदा अली अमीन गंडापुर को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम इस तैयारी के साथ निकल रहे हैं, और ये रिकॉर्ड जो है ये आप तक जो है वो पहुंचाना ज़रूरी था। दूसरी बात यह है कि रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ और क्रेन व्रेन जो है वो भी वहाँ से लेके निकले हैं। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि रेस्क्यू 1112 के लोगों को जो है वो अब सरकारी मुलाजमीन की आपने यहाँ हाज़िरी लगानी है, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको फैसिलिटेट करें, लेकिन हमारी अफसोस की बात यह है कि हमारे पंजाब के मुलाजमीन जो है ना, वो जो 1112 के लोग हैं वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। जो बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कोई जो है मुलाजमीन फ्री अद्वियात देने के लिए लोगों के घरों पे जा रहा है। कुछ बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो डेंगू की ड्यूटी पे हैं, बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कार्डियोलॉजी का है या कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो काम कर रहे हैं। जो हेल्थ हमारे एजुकेशन के लोग हैं
वो लैपटॉप स्कीम जो चीफ मिनिस्टर साहबा की आ रही है वो प्लान कर रहे हैं, जो स्कॉलरशिप्स वो देने जा रही हैं वो हो रहे हैं। तो हमारे मुलाजमीन तो बेचारे मसरूफ़ हैं, वो काम कर रहे हैं। अब इनके जो मुलाजमीन को ये लेके आ रहे हैं, तो मैं इनको ये गुजारिश करना चाहती हूँ, आपको खुली छुट्टी दी गई है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से, आप खुल खुला के जो है वो अपना जलसा करें। 1112 को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, कोई किसी की तबीयत ख़राब हुई, तो हम आपको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लिफ्ट भी करवा देंगे और आपके लिए जो है वो आपकी सेहत की जो है वो पूरी हम आपका ख्याल भी रखेंगे। तो ये 1112 उस खैबर पख्तूनख्वा जो 1000-1500 अरब का मकरूज मुल्क शहर सूबा है ना, जहाँ यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, जहाँ अस्पतालों के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वहाँ पर ये इतने करोड़ों का खर्चा करके जो है उन मुलाजमीन को यहाँ लाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ ये जुल्म ना करें। दूसरे वो क्रेनें उठा उठा के ला रहे हैं और जो इंटरचेंजेस हैं उसके ऊपर बहुत सारी मशीनरी पहुँच गई है। तो आज खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी मरीज़ का बीमार होना मना है। किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आज चाहिए होगी वो आज उनको फिर से नहीं मिलेगी। फिर से, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये सिर्फ जुलूस निकाल रहे हैं। कोई एक फलाही प्रोजेक्ट आज गंडापुर साहब, पहले तो उन्होंने कल कह दिया है कि वो शायद पहुंच ही ना पाए। अब अल्लाह जाने इसमें क्या मसला है। वैसे इत्तफाकन जो शेर अफजल मरवत साहब है उनको भी कोरोना हो गया है। उमर अयूब साहब की भी तबीयत खराब है और एक सूबाई वजीर जो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें किया करता था, बुज़दार के दौर में लोगों को गालियाँ दिया करता था, वो भी अपनी अस्पताल की तस्वीरें भिजवा रहा है, मैं बड़ा बीमार हूँ। तो ये सारे बीमार तो हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते, आएँ, ज़रूर आएँ, शौक़ से आएँ। और आकर आज अच्छा होगा कि पंजाब के जो थोड़े बहुत लोग होंगे, चूँकि जो आने हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आने हैं, पंजाब के जो लोग वहाँ आए होंगे उनको बताएं तो सही कि खैबर पख्तूनख्वा की 11 साल की मिसाली सूबा जो आपने वहाँ बनाया है, आपने वहाँ लोगों को दिया क्या है। आपने जो है वो उनके कौन से ऐसे फलाही आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप जो है वो लोगों को वो कर सकते हैं। गाली, बदतमीज़ी, वो तो चले आपका है ही है हिस्सा, वो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, याद आया कि कल जो इंतज़ामिया के साथ पीटीआई के वफद की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने जो है वो वादा किया था कि गंडापुर साहब जो है वो माफ़ी मांगेंगे और वो रिटर्न भी माफ़ी जो है वो लिख के देंगे और जलसे में भी माफ़ी मांगेंगे। तो बहुत सोच विचार के बाद मैं समझती हूँ कि हमें ऑफ़र करना चाहिए कि आज वो मसरूफ़ होंगे जलसे के अंदर, तो चले रिटर्न माफ़ी ना भिजवाएं, जलसे के अंदर ही वो माफ़ी मांग लेंगे, वो इसको हम काफ़ी समझेंगे। तो जो उन्होंने वादा किया है माफ़ी का गंडापुर की, वो जलसे के अंदर माफ़ी को जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे।